स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 नंबर की स्वैपिंग देखेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। क्वेश्चन क्या है आपका, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू स्वैप 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यानी कि आपको इस बार तीसरा वेरिएबल नहीं लेना है, ठीक है। यानी कि आपको बिना तीसरा वेरिएबल लिए ही आपको 2 नंबर की स्वैपिंग करनी होगी। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में हेडर फाइल्स इंक्लूड कराते हैं वो हमें करानी ही पड़ेगी। #include इंक्लूड stdio.h है ना, ये आपको इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स आपको इंक्लूड करानी ही पड़ेगी क्योंकि आप printf scanf का यूज़ करेंगे, है ना। ये आप ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना भी करें, ठीक है। conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है ना, जो क्लियर स्क्रीन गेट ch फंक्शंस के लिए यूज़ होती है। यानी कि कंसोल स्क्रीन पर जो फंक्शंस यूज़ करे जाते हैं उनके लिए यूज़ होती है, ठीक है। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है तो हमें मेन लिखना ज़रूरी है। तो ये हमारी मेन फंक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये आपका एंडिंग हो गया, ठीक है। ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस हो गई। अब जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे इस मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें 2 नंबर की स्वैपिंग करनी है तो हमें 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे, है ना। तो उन 2 नंबर को स्टोर कराने के लिए हमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोगों ने सपोज़ एक ए ले लेते हैं और एक बी, 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लियर स्क्रीन लगा लेते हैं ताकि जो प्रीवियस आउटपुट हो वो क्लियर हो जाए कंसोल स्क्रीन का, ठीक है। उसके बाद हम एक मैसेज दे देते हैं यूज़र को। यूज़र को करना क्या है, तो printf कर दिया हमने बता दिया यूज़र को 2 वैल्यू इनपुट करनी है। तो हमने कहा एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यूज़र को इससे पता चल जाएगा यूज़र को करना क्या है। तो यूज़र को ए और बी की वैल्यू इनपुट करानी है, ठीक है। तो उसको लोग एक मैसेज मिल जाएगा। और हमने जैसा कि हमें पता है कि सी में जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो टर्मिनेट होते हैं सेमीकोलन से, तो हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। अब ये मैसेज तो मिल गया, तो ये तो सिर्फ मैसेज सिर्फ डिस्प्ले होगा, लेकिन इनपुट करने के लिए आपको जो फंक्शन यूज़ करना पड़ता है वो होता है आपका scanf। तो हमने यहाँ पर scanf कर लिया, ठीक है, scanf फंक्शन। और फिर हमें कितनी वैल्यूज़ इनपुट करानी है, हमें 2 वैल्यूज़ इनपुट करानी है। तो हमने यहाँ पर, और दोनों ही किस डेटा टाइप की हैं, दोनों ही आपकी इंटीजर टाइप की हैं, ए और बी, है ना। तो उसके लिए हम लोग जो स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो %d यूज़ करेंगे। अब 2 वैल्यूज़ करनी है तो 2 %d हमें लगाने पड़ेंगे, कॉमा करें, ठीक है। और यहाँ पर हमें कहाँ पर पहली वैल्यू स्टोर होगी, ए के एड्रेस पर। दूसरी वैल्यू हम कहाँ स्टोर कराना चाहते हैं, बी के एड्रेस पर। यानी कि जो भी आप कीबोर्ड से इनपुट देंगे, जो पहली वैल्यू इनपुट देंगे वो ए के एड्रेस पर स्टोर हो जाएगी और जो दूसरी वैल्यू देंगे वो बी के एड्रेस पर स्टोर हो जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये आपसे 2 वैल्यूज़ इनपुट मांग लेगा, ठीक है। उसके बाद अब आपका काम शुरू होता है यहाँ से कि अब आपको 2 नंबर की स्वैपिंग करनी है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यानी कि आपको तीसरा वेरिएबल नहीं लेना है, इन्हीं 2 वेरिएबल का यूज़ करके आपको वैल्यू की स्वैपिंग करनी है। तो हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि सपोज़ यूज़र ने इनपुट करी होगी, सपोज़ यूज़र ने ए की वैल्यू 10 इनपुट करी है, ठीक है। एंड बी की वैल्यू जो है वो उसने इनपुट करी है सपोज़ 20, ये मान लेते हैं, ठीक है, कि ऐसा उसने किया होगा, ठीक है। वैल्यू तो कुछ भी इनपुट कर सकता है यूज़र। तो हमने अभी ये मान लिया कि ए की वैल्यू उसने 10 इनपुट करी है और बी की वैल्यू 20 इनपुट करी है। और हमें फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए कि ए की वैल्यू 20 हो जाए और बी की वैल्यू 10 हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि हम ए इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी अगर कर दें तो क्या होगा, देखिए पहले राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगा और देन जो भी रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल होगा उसमें असाइन हो जाएगा। तो हमने ए की वैल्यू एज्यूम क्या करी थी कि हमने ए की वैल्यू मानी थी यूज़र ने 10 इनपुट करी है और बी की वैल्यू 20 इनपुट करी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए की वैल्यू 10 होगी और बी की वैल्यू 20 होगी, उन दोनों का ऐड होगा जो कि रिजल्ट आ जाएगा आपका 30। तो अब जो ए की करंट वैल्यू बनेगी, ए की जो अब करंट वैल्यू बन जाएगी वो ए इज़ इक्वल्स टू यहाँ पर 30 हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपकी टॉप डाउन अप्रोच में चलता है, ठीक है, तो जो अब वैल्यू होगी वही वैल्यू मानी जाएगी। तो ए की जो अब वैल्यू होगी वो अब 30 हो चुकी होगी, यानी कि ए और बी के जो एडिशन से जो रिज़ल्ट आया है उसको हमने फिर से ए में स्टोर करा लिया। तो अब हमारी रिज़ल्ट हो गई ए की वैल्यू 30, ठीक है। अब हमने क्या करा कि बी इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा
अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो ए की वैल्यू थी वो हो गई थी हमारी 30, ठीक है, ए की वैल्यू हो गई थी हमारी 30 और बी की वैल्यू जो हमने इनिशियली ली थी वही है, यानी कि वैल्यू हो गई 20, ठीक है। और जब हम लोग 30 - 20 करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 10, यानी कि अब जो बी की करंट वैल्यू बन गई वो हो गई 10 जो कि ए की वैल्यू थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ए इज इक्वल्स टू ए माइनस बी कर लिया। अब इससे क्या होगा, अब देखिए इससे क्या होगा कि जो ए की हमारी जो करंट वैल्यू इस समय है वो है 30, यानी कि अभी भी 30 है, ठीक है। अच्छा, बी की वैल्यू अब जो चेंज होके हो गई है वो हमारी हो गई है यहाँ पर 10, ठीक है, यानी कि बी की वैल्यू हो गई 10 और अब जो रिजल्ट आ जाएगा 30 - 10 क्या आ जाएगा 20, यानी कि अब जो ए की वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी 20, है ना। जबकि इनिशियल वैल्यू हमने ए की क्या इनपुट ली थी 10 और 20, है ना। और चलिए अब इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि पहले जब कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई थी तब ए और बी की वैल्यू क्या थी वो हम लोग कर लेते हैं। तो हमने प्रिंट एफ का एक स्टेटमेंट दिया, यहाँ पर लिख लिया BEFORE बिफोर SWAPPING, बिफोर स्वैपिंग हमने दिखा दिया A इज इक्वल्स टू %D एंड B इज इक्वल्स टू %D, है ना। और यहाँ पर \n दे देते हैं ताकि हमारा जो भी आउटपुट आएगा वो नई लाइन से आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल इंसर्ट, ठीक है। और फाइनली रिजल्ट हम यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे मैसेज को, आफ्टर स्वैपिंग कर देते हैं। आफ्टर स्वैपिंग क्या वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग गेट सी एच फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें आउटपुट देखने के लिए ऑल्ट F5 ना करना पड़े, है ना। अच्छा देखिए फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर आपने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, फिर क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगा दिया ताकि आपके जो प्रीवियस आउटपुट हो वो क्लियर हो जाए। फिर यहाँ पर यूज़र को एक मैसेज दे दिया, यूज़र को मैसेज मिल गया एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो यूज़र को पता चल जाएगा कि वो उसको करना क्या है। फिर यहाँ पर स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ किया जिसमें आपने 2 %D लगाए, यानी कि 2 आप इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहते हैं इनपुट कराना, और पहली वैल्यू जो इनपुट करेंगे वो ए के एड्रेस पर स्टोर हो जाएगी और जो दूसरी वैल्यू इनपुट करेंगे वो बी के एड्रेस पर स्टोर हो जाएगी। और हमने यहाँ पर मान रखा है कि ए की वैल्यू सपोज यूज़र ने 10 इनपुट करी है और बी की वैल्यू 20 इनपुट करी है। जो हमारी फाइनल रिजल्ट हमारा आना चाहिए वो 20 और 10 आना चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू 20 हो जानी चाहिए और बी की वैल्यू 10 हो जानी चाहिए। तो हमने यूज़र को एक मैसेज भी दिखा दिया कि बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, ठीक है। उसके बाद नई लाइन पे आ जाएगा आपका कर्सर और यहाँ पर ए की वैल्यू a + b कर दी हमने, यानी कि a की जो वैल्यू थी 10 और b की वैल्यू 20 थी, तो a + b हो जाएगा हमारा 30। तो a की जो करंट वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी 30। b इज इक्वल्स टू a - b कर दिया, इसका मतलब है a की जो हमारी अब करंट वैल्यू थी वो 30 थी और b की वैल्यू थी हमारी 20। तो 30 - 20 करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 10, यानी कि अब b की वैल्यू हो जाएगी 10। फिर हमने a इज इक्वल्स टू a - b कर दिया, यानी कि a की वैल्यू 30 हो गई थी और b की वैल्यू 10 हो गई थी, तो 30 - 10 करेंगे तो हो जाएगा 20। तो अब a की वैल्यू हमारी बन गई 20 जो कि हम चाहते थे। फिर हमने यहाँ पर मैसेज दे दिया आफ्टर स्वैपिंग a की वैल्यू क्या हो गई और b की वैल्यू क्या हो गई। तो चलिए रन कराते हैं, कंट्रोल F9 से हमने रन कराया, ठीक है। तो हमसे a और b की वैल्यू मांग रहा है, तो हमने सपोज वही वैल्यू दे दी जो हमने माना था 10 और 20, यानी कि a की वैल्यू 10 हो गई, b की वैल्यू 20 हो गई। तो देखिए बिफोर स्वैपिंग a की वैल्यू 10 और 20 दिखा रहा है, जबकि आफ्टर स्वैपिंग a की वैल्यू 20 और 10 हो गई, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।